क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। इसका मतलब हमें चाहिए एंड और क्या गिवन है, एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड 22 टर्म्स इज A22, मतलब 22 टर्म्स का मतलब A22 हमें गिवन है, तो हमें S22 चाहिए। S22 निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, S22 वुड बी गिवन एज 22/2, क्योंकि हमें nth टर्म, क्योंकि यहाँ पे 20 है, 2 है और यहाँ पे भी 22 है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं A प्लस A22 अगर लगाएंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास n है ऑलरेडी 22, खत्म है काम। हमारे पास A22 है, वो भी ठीक है, बट सिर्फ A नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्वेश्चन पहले A को निकालने का है। तो क्योंकि हमें 22nd टर्म दे रखी है A22 इज इक्वल टू 149। आप हमेशा याद रखिएगा कि nth टर्म या सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले में 3 वेरिएबल हैं, एक n, दूसरा a और तीसरा d। जब आपको मतलब इन तीनों में से कोई 2 गिवन हो तो अल्टीमेटली तीसरा अपने आप ही निकल सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A21D इक्वल्स टू 149, d की वैल्यू है 7, तो A comes out to be 149, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 2, तो A की वैल्यू 2 आ गई, तो हमें ये बस फॉर्मूला से सॉल्व करना है इसको। तो S22 अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 22/2 A प्लस AN, क्योंकि यहाँ पे 22nd टर्म हमें गिवन है इसलिए हम A प्लस AN का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे हमें 20th टर्म गिवन होती, लेट अस अज्यूम हमें 20th टर्म गिवन होती, तो हम क्या करते, तो ये AN का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे। 20th टर्म S20 के लिए यूज होगी। अगर आपको 15th टर्म गिवन है और S22 पूछा है तो आप nth टर्म यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो नंबर यहां पर है वही नंबर यहां पे होना चाहिए। तो 11, A की वैल्यू आई 2 और हमारी जो 22nd टर्म है वो है 149, तो 11 इंटू 151, इसको हमें करना होगा सॉल्व। तो 151 टाइम्स 11, 151, 151, 1661, तो आपका जो सम आएगा 1661 आएगा। कितना, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा।